नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डीएपी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी आज की डेट में क्या है कि लुटे जा रहे हैं डीएपी के चक्कर में। तो किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है वो डीएपी के ऊपर ही रहेगा। तो डीएपी खाद का जो हम यूज कर रहे हैं, हमें उसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके विकल्प में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं जो कि हमें डीएपी की ज़रूरत ही नहीं है और डीएपी से अच्छा कार्य भी करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, बने रहिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो नए किसान साथी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करके जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर प्राप्त हो सके। तो किसान साथियों, जो डीएपी का विकल्प है वो बहुत सारी चीज़ों में है और उससे बेहतर परिणाम भी हैं और सस्ता भी पड़ता है। तो इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि आप लोग ज़्यादा डीएपी के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि जो 1846 का फार्मूला है आप पहले उसको समझिए। 1846 का मतलब है जो उसमें 18% है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म के अंदर है और जो 46% है वो फास्फोरस है, और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ी सी नाइट्रोजन मिलती है, थोड़ी सी फास्फोरस मिलती है। तो फास्फोरस के बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो उसका विकल्प है। मैं आपको सारे विकल्प देता हूं इसके अंदर कि क्या क्या विकल्प है। तो जो सबसे पहला तो विकल्प यही है कि आप फास्फोरस के पीछे न पड़ के अगर आप क्षेत्रीय दुकानदारों से रॉक फास्फेट की डिमांड करेंगे तो शायद है कि वो आप लोगों को मुहैया करा देंगे। अब ये जो 46% है, इसमें 46% में आपको एक्चुअल में फास्फोरस मिलती ही कितनी है? मुश्किल से 5-6 किलो बैक्टीरिया होता है और है ही नहीं, उसमें टोटल कचरा है। जो कंपनियां लूट रही हैं वो इसी के नाम पे लूट रही हैं। तो आप इसका फीचर समझिए कि फास्फोरस हमें जो देनी है, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से भी समझते हैं तो फास्फोरस की जो हमें मात्रा देनी है, अगर हम 100 किलो पे 23 किलो हो गई 50 किलो की बोरी में, क्योंकि 1846 है तो 46% हो गई, 46 से ये 23% हो गई। 23% में अब हमें क्या करना है, अगर आप रॉक फास्फेट लेते हैं तो रॉक फास्फेट जो है 18% से लेके और 24% तक की होती है, बाजार में अवेलेबल है। लेकिन अब कारण क्या है कि हम लोग जो है दुकानदारों के पास जाते हैं, डीएपी ही मांगते हैं, डीएपी के अलावा कुछ मांगते नहीं है। अगर आप अपने क्षेत्रीय दुकानदारों से ये डिमांड करेंगे कि हमें रॉक फास्फेट ला के दीजिए, तो वो आपको मुहैया करा देगा। मुश्किल से 2-3 रुपए किलो की आती है, 2-3 रुपए किलो आती है। और 1 एकड़ में अगर आप उसके 10 पैकेट डाल देते हो एक साल में रॉक फास्फेट के, तो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल फॉर्म में बैक्टीरिया होता है और जबरदस्त उसके रिजल्ट। और एक बार आप डालोगे तो आपकी पूरी सीजन निकलने वाली है। अभी हम डीएपी की जो बोरी 1200 रुपए की ला रहे हैं, अब तो 1200 की मिलती ही नहीं है, क्योंकि अब तो ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। बिचौलियों ने कुछ थोड़ा बहुत जो बचा है वो अपने पास स्टॉक कर लिया है, और वो जो है कोई 1600 रुपए की, कोई 1700 रुपए की, कोई 1800 रुपए की ऐसे चला रहे हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है। यहाँ मिल तो रही है, ऐसा नहीं है कि इधर हमारे इधर लखनऊ, कानपुर और इस साइड जो है बहुत मारामारी चल रही है डीएपी की। तो हमारे यहाँ क्या है कि डीएपी को उतना ज़्यादा, इधर आलू बर्गी खेती इतनी बड़ी पैमाने पे होती नहीं है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा खपत नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ, बाजरा, मक्का ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसमें जो है डीएपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। डालते हैं किसान तो डाल देते हैं, नहीं तो नहीं भी डालते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन फिर भी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है उनके पास रॉक फास्फेट का। अगर आप रॉक फास्फेट का यूज करेंगे तो आपको ये रसायन की डीएपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप खरपतवारों से भी मुक्त रहने वाले हैं, क्योंकि जितने भी आप प्राकृतिक चीज़ों का यूज करेंगे उतना ही खरपतवार इसमें कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सबसे अच्छा है, इसमें आप पीएसबी कल्चर का अगर आप यूज करते हैं तो आपकी डीएपी 25% बचने वाली है। अगर आपने मान लो 100 किलो देते थे तो आपकी 25 किलो तो केवल पीएसबी कल्चर डालने से ही मिल जाती है। इतना लगभग मिलता है आपको, क्योंकि जैसे ही पीएसबी कल्चर आपके फील्ड में जाएगा, खेत के अंदर जाएगा, तो मिट्टी के अंदर जो भी फास्फोरस बिना घुलनशील अवस्था में, इसको पौधा ग्रहण नहीं कर पा रहा, इसको वो घुलनशील अवस्था में कर देगी और उसको खाने लायक बना देगी, तो पौधा उससे अपटेक करता रहेगा। तो दूसरा विकल्प हो गया पीएसबी कल्चर। तीसरा जो विकल्प है वो है माइको राजा। अगर आप माइको राजा का भी खेत में यूज कर देते हैं तो 25% डीएपी की आपकी वो बचत करा देता है, क्योंकि उसमें भी घुलनशील बैक्टीरिया होते हैं तो वो मोबिलाइजिंग कर देता है।
अगर आप पीएसबी कल्चर और माइको राजा दोनों का यूज कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 50% डीएपी तो वैसे ही कम हो गई है। अब 50% तो आपकी 2 बैक्टीरिया डालने से कम हो गई है। अब इसमें अगर आपने रॉक फास्फेट डाल दिया तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, और अगर रॉक फास्फेट डाल दिया, पीएसबी कल्चर डाल दिया, माइको राजा, ये 3 डाल दिए तो आपकी 100% तो पूर्ति ऐसे ही हो गई है और बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त रिजल्ट इससे मिलने वाले हैं। और पूरी साल के लिए आपके खेत में फास्फोरस की कमी नहीं आएगी। अब फास्फोरस के साथ साथ क्या है कि इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब चौथा जो विकल्प है वो है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट उसमें 40%, इसमें 16%। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आपने 2 बैक्टीरिया से जो है 50% की पूर्ति कर ली है, और अगर आपने रॉक फास्फेट डाल दी तो वो पूरी पूर्ति हो गई। और फिर भी अगर आपने 2 बैक्टीरिया और सिंगल सुपर फास्फेट डाल दी तो आपकी भरपूर मात्रा में जो है फास्फेट हो गई है। अब सिंगल सुपर फास्फेट में क्या है कि उसमें आपको सल्फर भी मिल रही है, वो एडवांस है। अब सल्फर क्या करती है? सल्फर आपको फंगस से बचाएगी, आपके कीड़ों से मुक्ति करेगी। तो ये बहुत शानदार विकल्प है। 400-450 रुपए की लगभग बोरी मिल जाती है सिंगल सुपर फास्फेट की। अगर आप जहां एक डीएपी डाल रहे हो 1200 रुपए की, उसकी जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी डाल दो। 2 बोरी डालोगे तो प्रचुर मात्रा में आपको फास्फोरस भी मिलेगी, सल्फर भी मिलेगी, और बहुत सारे उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जबरदस्त आपका जो है ये फार्मूला बन जाएगा और आपको डीएपी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो डीएपी की 1 बोरी आ रही है, लीगल तरीके से अगर आप लेते हो तब भी आपको 1200 रुपए की पड़ रही है, और ये उतने ही रेट में 3 पड़ रही है। तो कम से कम 400 रुपए की तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट डालने से ही पैसा बच गया और लाइन के चक्कर से बच गए। तो इसीलिए डीएपी के पीछे ना भागें, ये आपके पास विकल्प हैं। नंबर 1 सिंगल सुपर फास्फेट, जो आप एकड़ में 1 बोरी डीएपी की डालते थे उसकी जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी डाल दीजिए, किस्सा खत्म। जबरदस्त उत्पादन आने वाला है। और उसके बाद नेचुरल जो है वो पीएसबी कल्चर है, माइको राजा है और रॉक फास्फेट है। ये सारे विकल्प हैं आपके पास। तो आप डीएपी के चक्कर में ज़्यादा न दौड़ें, क्योंकि जितना आप डीएपी के चक्कर में दौड़ोगे तो वो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आता है, दुकानदारों पे भी प्रेशर आता है, और अपनी भी मानसिकता डाउन हो जाती है कि मैंने डीएपी नहीं डाल पाई, इस बार हम उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो ये किसान साथियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो सिंगल सुपर फास्फेट से काम चलाकर। और जिन किसान साथियों की बुवाई के समय अगर उनके गेहूं है, कोई और फसल है जिसमें वो नहीं दे पाए हैं और भी उनका पहली सिंचाई होनी है, तो वो लोग क्या करें, उसको घोल के सिंगल सुपर फास्फेट को 2-3 घंटे पहले एक ड्रम में उसको घोल लो और घोल के उसको सिंचाई के साथ चला दो, तो बेहतरीन रिजल्ट। कभी भी फर्टिलाइजर बखेर के नहीं देनी चाहिए। बखेर के देने से हार्डलेस जमीन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जिस जगह वो दाना पड़ता है उस जगह वो एकदम पथरीला करेगा। तो इसीलिए हमारे अनुभव के आधार पर आप कभी भी इसको बखेर के कोई भी उर्वरक नहीं देनी चाहिए। और जितना आप पानी में घुलनशील करके उसको देंगे तो इतना असर नहीं देता, क्योंकि वो अपने पूरे में मिक्स हो जाता है और प्रॉपर पूरे खेत में लगता है। तो इसीलिए हमेशा उर्वरक को घोल के देना चाहिए। और ये अगर आपको पसंद आए तो आप ये सजेशन आप मानिए, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली बात है कि आपको डीएपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डीएपी के विकल्प हजारों है बाजार के अंदर। अगर आपको उसके ऑप्शन में और भी चाहिए तो एक प्रोम का ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप प्रोम भी डाल सकते हैं और बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जब हमारे यहाँ 2400 रुपये की डीएपी मिली थी तो हम लोगों ने प्रोम का यूज ज़्यादा किया था। एक वीडियो मैंने दिया भी था कि जो प्रोम का मैंने यूज किया था मक्का में डालने के लिए। तो प्रोम के बहुत शानदार रिजल्ट हैं और डीएपी से अच्छे रिजल्ट हैं और लंबे समय तक है। डीएपी आपकी 12-13 दिन के अंदर खत्म हो जाती है और ये कम से कम नहीं तो 2-3 महीने का असर देती है जो प्रोम होती है। और उसके जो जीवाणु हैं वो बढ़ते रहते हैं, उसमें कॉलोनियां बनाते हैं। तो इसीलिए इन सब का आप यूज कीजिए। अगर आपको डीएपी ही डालनी है तो छोड़ो डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट पे आ जाइए और 2 बोरी डाल दीजिए 1 एकड़ की, शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। बल्कि उसमें केवल फास्फोरस नाइट्रोजन मिलता है। और अगर आपको थोड़ी रिच वैल्यू करनी है तो 2 बोरी वो कर लो और मुश्किल से 20 किलो आप उसमें नाइट्रोजन डाल लो, या 10 किलो बहुत है एकड़ की, उसमें मिक्स कर लो, तो बन गया डीएपी का फार्मूला। तो ये अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।